गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त, हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त, आज हम लोग हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त, इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जान लिया था कि हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन क्या है। तो दोस्त, अगर हम हेरिडिटी की बात करें तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपना ऑफ स्प्रिंग रिप्रोड्यूस करता है तो उसका सारा ट्रेड्स, उसका सारा फीचर्स उसके ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो जाता है। और इस तरह से एक पेरेंट्स के सारे ट्रेड्स का उसके ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो जाना ही हेरिडिटी है। तभी तो ये चाइल्ड ये अपने पेरेंट्स की तरह दिख रहा है, ठीक है ना, और इसका सारा फेस अपने मम्मी पापा पे गया है। इसीलिए तो दोस्त हम बोलते हैं कि डॉग का बच्चा डॉग की तरह दिखता है, एलिफेंट का बच्चा एलिफेंट की तरह दिखता है, लॉयन का बच्चा लॉयन की तरह दिखता है। यानी एवरी ऑर्गेनिज्म का ऑफ स्प्रिंग अपने पेरेंट्स की तरह होता है। और दोस्त, ये ट्रेट्स को ट्रांसफ़र करने में सबसे बड़ा रोल जीन का होता है। इसके बारे में भी हम लोगों ने देख लिया था कि किस तरह ये जीन एक ट्रेट्स को दूसरे ऑर्गेनिज्म में किस तरह से ट्रांसफ़र करते हैं और किस तरह ये जीन्स पेयर्स में काम करते हैं और इनका कितना फॉर्म होता है। जैसे एक डोमिनेंट जीन होता है, एक रिसेसिव जीन होता है। और इस तरह से हमने देख लिया था एग्जाम्पल में भी कि डोमिनेंट जीन पावरफुल होता है। और जैसे हमने ब्लैक हेयर्स और हाइट्स को भी लेकर के हमने और हमने उसको देखा था, ठीक है ना, कि किस तरह से पेरेंट्स का अगर हेयर ब्लैक है तो उसके चाइल्ड का हेयर ब्लैक और ब्लॉन्ड दोनों टाइप का हो रहा है। तो इस तरह से जीन्स कोई भी हर एक ट्रेट्स के लिए अलग अलग डिफरेंट जीन होते हैं जो अलग अलग पेयर्स में काम करते हैं और उस ट्रेट्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं रूल ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है ना। तो रूल ऑफ इनहेरिटेंस में सबसे बड़े साइंटिस्ट का नाम आता है ग्रेगोर मेंडलसर का। यानी ग्रेगोर मेंडलसर बहुत ही एक बड़े साइंटिस्ट थे। इन्होंने ही रूल ऑफ इनहेरिटेंस दिया कि जीन्स कैसे पेयर्स में काम करते हैं, कैसे ट्रेट्स को एक पेरेंट से उसके ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र करते हैं और किस तरह ये जीन्स पेयर्स में काम करते हैं और इनका फॉर्म क्या होता है और ये डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन में ये कौन पावरफुल होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से उन्होंने इस हेरिटेंस का एक रूल दिया जिनको हम बोले रूल ऑफ इनहेरिटेंस। तो इन्होंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया इसके लिए इन्होंने। तो उनमें से हम लोग कुछ इनके एक्सपेरिमेंट को देखने वाले हैं। तो दोस्त, ये अपने एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले पी प्लांट्स पे इन्होंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है ना। तो पी प्लांट्स चूज करने का एक ही उनका मकसद था कि पी प्लांट्स ग्रो वेरी फास्ट। यानी पी प्लांट्स काफ़ी फास्ट ग्रो करता है, ठीक है ना। तो जिससे एक्सपेरिमेंट करने में इजी होगी, ठीक है ना। दूसरा इसका पी प्लांट्स का क्या है कि लाइफ टाइम इज़ वेरी शॉर्ट। यानी बहुत कम समय में इसके बहुत सारे जनरेशन पे ये एक्सपेरिमेंट कर सकते थे। इसीलिए इन्होंने इस पी प्लांट्स को ही चूज किया। और थर्ड इसमें क्या था कि देयर आर लॉट्स ऑफ वेरिएशंस इन पी प्लांट्स। पी प्लांट्स में काफ़ी वेरिएशन होता है। तो इसीलिए जैसे अगर हम फ्लावर्स की बात करें तो देखिए दोस्त, यहाँ पे ये वायलेट फ्लावर है, यहाँ पे वाइट फ्लावर है, ठीक है ना, यहाँ वाइट है, यहाँ वायलेट है। तो इस तरह से फ्लावर्स में भी वेरिएशन देखने को मिल रहा है। और दोस्त, अगर इसके फ्रूट्स की बात करें तो इसके फ्रूट्स में भी काफ़ी वेरिएशन मिलता है। जैसे अगर हम बोले कि ये राउंड ग्रीन है, ठीक है ना, ये रिंकल ग्रीन सीड्स है, और ये रिंकल येलो सीड्स है, और ये राउंड येलो सीड्स है। तो इसमें भी फ्रूट्स में भी काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलता है, यानी वेरिएशन होता है। तो इसीलिए इन्होंने पी प्लांट्स को ही चूज किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो इस तरह से इनके कुछ एक्सपेरिमेंट को हम लोग यहाँ पे देखेंगे और समझेंगे
कि किस तरह से ये ट्रेट का ट्रांसफ़र जीन्स के द्वारा होता है और कैसे ये किसी ट्रेट्स को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में डिफाइन करते हैं। तो दोस्त इन्होंने सबसे पहला अपना एक्सपेरिमेंट में इन्होंने 2p प्लांट्स को लिया, ठीक है ना। तो जिसका जीनोटाइप था दोस्त, अब इसमें हाइट के लिए इन्होंने इसको चूज किया। एक टॉल प्लांट लिए, एक शॉर्ट प्लांट लिए। टॉल प्लांट का जीनोटाइप था कैपिटल टी, जबकि दोस्त ये स्मॉल प्लांट का जीनोटाइप था स्मॉल टी, यानी ये दोनों रिसेसिव हैं और ये दोनों कैपिटल टी है, यानी दोनों डोमिनेंट जीन है और ये दोनों रिसेसिव जीन है, ठीक है ना। तो जैसा कि हम जानते हैं, और फिर इनको आपस में रिप्रोड्यूस करवाया। तो जैसा कि दोस्त हम लोग जानते हैं कि जब हम रिप्रोडक्शन करवाते हैं तो जब इन्होंने इसका रिप्रोडक्शन करवाया, दोनों को आपस में क्रॉस करवाया, तो दोस्त यहाँ पे तो हम जैसे जानते हैं कि मेल से मेल गैमेट आएगा और फीमेल से फीमेल गैमेट आएगा, ठीक है ना। और दोनों आपस में मिल कर के और फ्यूज होंगे और इस तरह से जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना, जाइगोट का। ठीक, ये मेल सेक्स सेल आया, ये फीमेल सेक्स सेल, और दोनों आपस में मिल करके एक जाइगोट का फॉर्मेशन किए। तो दोस्त हम जानते हैं कि यहाँ से हर एक ट्रेट्स का एक सिंगल जीन्स भी ट्रांसफ़र होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से भी ट्रांसफ़र होगा और इस तरह से वो जाइगोट में आकर के और उस ट्रेट का वो पेयर में बन जाएंगे और फिर उस ट्रेट को डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे हाइट का जीन्स का जब ट्रांसफ़र हुआ तो यहाँ से एक ही पॉसिबिलिटी है, ये दोनों डोमिनेंट जीन है तो एक ही टी आ सकता है कैपिटल टी, और यहाँ दोनों रिसेसिव है तो यहाँ से स्मॉल टी आएगा और इस तरह से इसका जीनोटाइप हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ दोस्त डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है, तो इसलिए ये प्लांट का हाइट क्या हो जाएगा, टॉल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इन्होंने जितना प्लांट पाए सभी टॉल प्लांट इनको मिला, ठीक है ना। सारे प्लांट इनको टॉल मिले, एक ही टाइप के मिले, तो इसको इन्होंने बोला F1 जनरेशन। तो इनको बोला दोस्त F1 जनरेशन, और या इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। तो ये सारे का एक ही टाइप का मिला जीनोटाइप, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है ना। अब इन्होंने फिर उसको आपस में रिप्रोडक्शन करवाया, ठीक है ना। तो यानी 2 प्लांट को फिर लिए इन्होंने, सेम यही इसका जीनोटाइप था, और आपस में जब रिप्रोडक्शन करवाए तब इनको ये 4 टाइप का प्लांट मिला, जैसे 3 टॉल मिला और 1 शॉर्ट मिला, ठीक है ना। यानी 75% इनको ये टॉल प्लांट मिला और 1 शॉर्ट मिला, ठीक है ना, शॉर्ट प्लांट मिला, यानी 3:1, ठीक है ना। तो इनको कैसे इन्होंने ऑब्जर्व किया, तो देखिए अब जैसे कि दोस्त हम जानते हैं कि जब रिप्रोडक्शन में मेल सेक्स सेल और एक फीमेल सेक्स सेल और दोनों जब आपस में मिलेंगे तो एक जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्त अब यहाँ से कैपिटल टी आया, ठीक है ना। अगर हम मान लें कि अब रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि हर एक ट्रेट्स का ट्रांसफ़र होगा, तो हमने हाइट को लिया है यहाँ पे, तो ये 1 पेयर में से एक सिंगल जीन्स का इधर से ट्रांसफ़र होगा मेल साइड से एक प्लांट से, और दूसरे प्लांट से भी इधर से ट्रांसफ़र होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से तो ये इसमें 4 पॉसिबिलिटी बन रही थी। अब जैसे दोस्त ये कैपिटल और ये कैपिटल टी, तो इस तरह से ये हम कैपिटल टी, दोनों कैपिटल टी हो गया, और एक बार कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी और कैपिटल टी, तो स्मॉल टी और कैपिटल टी, और दोस्त ये दोनों से रिसेसिव आएगा, यानी स्मॉल टी। तो ये 4 पॉसिबिलिटी बन रही थी, ठीक है ना। और इस तरह से हम यहाँ इन्होंने देखा कि दोनों में
यहाँ पे डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है, तो इस तरह से प्लांट क्या मिलेगा, टॉल मिला, ठीक है ना। यहाँ भी डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है तो ये प्लांट क्या होगा, टॉल होगा। यहाँ भी डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है तो यहाँ भी प्लांट क्या होगा, टॉल होगा। और चूंकि यहाँ दोनों रिसेसिव है तो इसलिए प्लांट क्या मिला, शॉर्ट मिला, ठीक है ना। तो इस तरह से इन्होंने F2 जनरेशन, और इसको बोला इन्होंने F2 जनरेशन, F2 जनरेशन यानी सेकेंड फिलियल जनरेशन। तो इन्होंने यही ऑब्जर्व किया कि फर्स्ट फिलियल जनरेशन में एक ही टाइप के प्लांट मिले जिसका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी था, और सारे एक ही टाइप के प्लांट मिले। जबकि सेकेंड फिलियल जनरेशन में इन्होंने ये पाया कि जो प्लांट मिल रहे हैं वो 3:1 के रूप में मिल रहे हैं, यानी 75% टॉल मिल रहे हैं और 25% शॉर्ट मिल रहे हैं। यानी 75% जो प्लांट है तो उसमें डोमिनेंट जीन का पावर चल रहा है, ठीक है ना, कंट्रोल चल रहा है, डोमिनेंट जीन, ठीक है ना। जबकि 25% में दोस्त रिसेसिव जीन का चल रहा था, रिसेसिव जीन, तो इसका पावर चल रहा था। और इस तरह से ये प्लांट शॉर्ट हो रहे थे, एक प्लांट, और ये 3 प्लांट हमारा ये टॉल मिला, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त इन्होंने, ये जाइगोट है। अब इसी तरह से दोस्तों ये चूंकि एक ट्रेड को लेके चले इसलिए इसको इन्होंने एक नाम दिया मोनोहाइब्रिड। इसको बोलते हैं दोस्त मोनोहाइब्रिड, हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है ना, यानी क्रॉस मीन्स रिप्रोडक्शन। तो दोस्त ये चूंकि इसमें एक ट्रेट लेकर के एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, एक केवल हाइट को लेकर के किया जिसका जीनोटाइप कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इस तरह से उन्होंने ये ऑब्जर्व किया अपने एक्सपेरिमेंट में, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है ना। इसी तरह से एक और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, सेकेंड एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें तो इन्होंने अब 2 प्लांट्स लिए जिसमें एक का फ्लावर का कलर क्या था, वायलेट था, जबकि दूसरे का वाइट था। तो इसका जीनोटाइप था वायलेट कलर के लिए कैपिटल भी और स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है ना, यानी वी से वायलेट और डब्ल्यू से वाइट, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका जीनोटाइप था वाइट फ्लावर के लिए, और फिर इसको आपस में क्रॉस करवाया। तो जब इन्हों क्रॉस करवाया यानी रिप्रोडक्शन करवाए, तो दोस्त हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन में मेल से मेल सेक्स सेल आएगा और फीमेल से दोस्त ये फीमेल सेक्स सेल आएगा, ठीक है ना, और दोनों आपस में फ्यूज़ करेंगे और फिर एक जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और फिर वहाँ एक नया प्लांट का रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है ना। तो हर एक ट्रेट्स का यहाँ से सिंगल जीन्स का ट्रांसफ़र होता है। तो दोस्त यहाँ से हम मान लें कि यहाँ से दोनों चूँकि एक डोमिनेंट प्रेजेंट है तो एक ही आएगा, तो ये कैपिटल भी आया, और यहाँ से दोस्त दोनों रिसेसिव हैं तो एक स्मॉल डब्ल्यू आएगा, और इस तरह से जाइगोट में ये आ करके और इनका जीनोटाइप हो जाएगा कैपिटल भी स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है ना। तो चूँकि दोस्त यहाँ पे ये डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है तो इसका कलर क्या हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा, ठीक है, वायलेट। तो इसका जीनोटाइप हो गया कैपिटल भी स्मॉल डब्ल्यू और इसका कलर कैसा मिला, वायलेट, ठीक है ना। इसीलिए इसको बोलते हैं जीनोटाइप, और इसको हम लोग दोस्त बोलते हैं फिनोटाइप। तो इस तरह से इसका फिनोटाइप मिला वायलेट कलर और इसका जीनोटाइप था कैपिटल भी स्मॉल डब्ल्यू। अब जितना भी प्लांट मिला दोस्तों सब एक ही टाइप के मिले, ठीक है ना, जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं तो सारे प्लांट इसी टाइप के मिले। तो इन्होंने इसको बोला फर्स्ट फिलियल जनरेशन, ठीक है ना, यानी यही है ये फर्स्ट फिलियल जनरेशन, F1 जनरेशन। अब इन्होंने अभी फिर सेकेंड जनरेशन के लिए इन्होंने फिर इसमें आपस में रिप्रोडक्शन करवाया, क्रॉस करवाया। तो चूंकि सारे प्लांट्स का जीनोटाइप एक ही टाइप के हैं, कैपिटल भी स्मॉल डब्ल्यू,
ठीक है ना, ये वाला। तो जब इनको आपस में क्रॉस करवाया तो दोस्त अब यहाँ से 4 पॉसिबिलिटी बन रही थी। जैसा कि हम जानते हैं दोस्त कि मेल से मेल सेक्स सेल आएगा और फीमेल से फीमेल सेक्स सेल आएगा और दोनों आपस में फ्यूज़ होंगे और फ्यूज़ होकर के जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे और फिर एक प्लांट मिलेगा, ठीक है ना। तो दोस्त जब यहाँ से जब जीन्स का ट्रांसफ़र हुआ, यानी कलर का जीन्स का जब ट्रांसफ़र हुआ यहाँ से, तो हम जानते हैं कि सिंगल सिंगल जीन्स का ट्रांसफ़र होगा। तो अब यहाँ से 4 पॉसिबिलिटी बन रही थी। एक तो कैपिटल भी, यानी यहाँ से भी कैपिटल भी आ सकता है, यहाँ से भी, और दोनों और फिर जाइगोट मिल करके दोनों का ये जीनोटाइप हो जाएगा, कैपिटल भी। तो इसको हम यहाँ आराम से लिख सकते हैं, देखिए। तो इसके 4 पॉसिबिलिटी ये हो रही थी कि कैपिटल भी और फिर कैपिटल भी यहाँ से, और ये स्मॉल डब्लू, और फिर इस बार दोस्त ये स्मॉल डब्लू कैपिटल भी, और दोस्त फिर यहाँ से दोनों से स्मॉल डब्लू, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका जीनोटाइप हो रहा था। अब चूंकि दोस्त इसमें दोनों डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है तो इसका कलर क्या होगा, वायलेट ही होगा। इसका भी इसमें डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है तो ये कलर क्या हो जाएगा दोस्त, वायलेट हो जाएगा। इसका भी इसमें डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, कलर इसका वायलेट हो जाएगा। और यहाँ दोनों रिसेसिव है तो इसलिए इसका कलर फ्लावर का क्या हो जाएगा, वाइट कलर हो जाएगा। तो इन्होंने यहाँ भी यही पाया कि इसमें 75% जो हमारे ये फ्लावर मिल रहे हैं ये वायलेट कलर का मिल रहे हैं, जबकि 25% मिल रहे हैं दोस्त ये वाइट, ठीक है ना। तो यानी 3:1 का यहाँ भी इनको मिला, यानी 3 और 1 प्लांट मिला, तो यानी 3:1 का मिला, फ्लावर वाले प्लांट मिले, ठीक है ना। जिसमें 3 फ्लावर प्लांट वायलेट कलर के थे जबकि 1 फ्लावर प्लांट ये वाइट कलर का था। और इन्होंने यही देखा कि ये 3 प्लांट में ये डोमिनेंट जीन के द्वारा इनका कलर कंट्रोल हो रहा था, ठीक है ना, डोमिनेंट जीन, ठीक है ना, डोमिनेंट जीन। और एक हो रहा था दोस्त रिसेसिव जीन के द्वारा, रिसेसिव जीन। और इसको इन्होंने बोला F2 जेनरेशन, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं सेकेंड फिलियल जेनरेशन, ठीक है। तो इस तरह दोस्त इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में भी अपना वही एक रूल इनको मिला कि सेकेंड जनरेशन में 3:1 के रेशियो में ये हमें प्लांट्स मिल रहे हैं, ठीक है ना, जैसा कि हमने हाइट में देखा था। तो इस तरह से उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने अपना ये रूल ऑफ इनहेरिटेंस को सही पाया, ठीक है ना। अब दोस्त इस बार इन्होंने एक थर्ड एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें इनकी, तो इसमें अब चूंकि यहाँ दोस्त एक एक ट्रेड का बात लेकर के किए, इसलिए इसको भी दोस्त हम क्या बोल देंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है ना। तो ये दोनों में उन्होंने एक एक ट्रेड्स को लेकर के और अपना एक्सपेरिमेंट किया, और मोनो में 1 होता है इसलिए इसको हम बोलते हैं दोस्त मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। अब दोस्त अगर हम बात करें, अब एक थर्ड एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया। अब इसमें इन्होंने 2 ट्रेड्स लिया, ठीक है ना, यानी कुछ फ्रूट्स लिए, फ्रूट्स वाले प्लांट्स लिए, ठीक है ना, यानी 2 फ्रूट वाले प्लांट लिए। तो इसमें इन्होंने 2 ट्रेड्स लेकर के अपना एक्सपेरिमेंट किया, इसलिए इसको दोस्त बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है ना। तो इसके लिए इन्होंने दोस्त एक राउंड शेप का और येलो कलर का एक सीड्स लिया, ठीक है ना, और राउंड शेप के लिए दोस्त जो जीनोटाइप था वो कैपिटल आर था, ठीक है ना, जबकि येलो कलर के लिए कैपिटल वाई जीनोटाइप था इसका। और दूसरा इन्होंने जो प्लांट लिया उसके जो फ्रूट्स थे वो रिंकल्ड शेप के थे और ग्रीन कलर के थे, ठीक है ना। तो यानी दोनों में रिसेसिव आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ठीक है ना।
ये दोनों थे, और इनको आपस में रिप्रोडक्शन करवाया, ठीक है ना। तो दोस्त रिप्रोडक्शन में जैसा कि हम जानते हैं कि मेल से मेल सेक्स सेल आएगा और ये फीमेल से फीमेल सेक्स सेल आएगा, और दोनों आपस में फ्यूज़ होंगे और फिर एक जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, और फिर फर्दर एक प्लांट का रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है ना। तो दोस्त अब जब मेल से मेल सेक्स सेल आया तो वहाँ से अब इसमें चूँकि 2 ट्रेट्स का जीनोटाइप है, तो राउंड शेप के लिए दोनों आर में से एक आर आ सकता है, ठीक है ना। और येलो कलर के लिए दोस्त ये दोनों कैपिटल वाई है तो एक वाई आ सकता है। यहाँ से दोनों राउंड शेप के लिए तो ये रिंकल शेप है, तो रिंकल शेप के लिए दोनों रिसेसिव हैं तो इसमें से एक आ सकता है। और दोनों कलर के लिए भी यानी ग्रीन कलर है तो यहाँ पे दोस्त तो दोनों स्मॉल वाई में से एक ही वाई आ सकता है। और इस तरह से जो जाइगोट में इसका जीनोटाइप होगा तो दोस्त ये होगा हमारा कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो चूँकि ये दोनों में ये डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है तो इसलिए इसका शेप इस फ्लावर का इस फ्रूट्स का ये जो प्लांट का फ्रूट्स है तो ये हमारा फ्रूट्स कैसा मिलेगा, तो दोस्त ये राउंड मिला, ठीक है ना, ये राउंड मिला। और चूँकि ये डोमिनेंट प्रेजेंट है तो इसका भी कलर हमें येलो मिला, ठीक है ना। तो इस तरह से इन्होंने बहुत सारे प्लांट इनको मिला जिसमें उसके फ्रूट्स क्या थे, तो राउंड थे और येलो थे, यानी इसकी तरह थे, ठीक है ना। और सारे का जीनोटाइप एक ही मिला, और सारे प्लांट जितने भी मिले सब इसी फ्रूट वाले मिले। तो इसको हम बोलते हैं दोस्त F1 जेनरेशन, F1 जेनरेशन, ठीक है ना, या फर्स्ट फिलियल जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जेनरेशन। अब दोस्त इन्होंने फिर क्या किया कि इनको आपस में फिर रिप्रोड्यूस करवाया, ठीक है ना। तो इस टाइप के इन्होंने फिर 2 प्लांट लिए, जो इनको ये प्लांट मिला तो इस प्लांट से फिर इन्होंने क्या किया कि फिर आपस में 2 प्लांट लेकर के रिप्रोडक्शन करवाया। तो चूँकि अब तो इनका जीनोटाइप हो गया इस प्लांट का कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और ये दोस्त कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो अब यहाँ तो चूँकि यहाँ डोमिनेंट भी प्रेजेंट है, रिसेसिव है, डोमिनेंट प्रेजेंट है, रिसेसिव है, सेम वैसे यहाँ भी है। तो अब इसमें 16 पॉसिबिलिटी बन रही थी। जैसे हम जानते हैं कि दोस्त मेल से मेल सेक्स सेल आएगा और फीमेल से फीमेल सेक्स सेल आएगा, और दोनों आपस में फ्यूज़ होंगे और फिर एक जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और उसके बाद से फिर प्लांट्स का रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है ना। तो दोस्त अब जब इसमें ये मेल से मेल सेक्स सेल आएगा तो उसमें ये सिंगल सिंगल ट्रेट का ट्रांसफ़र होगा जीन का भी, ठीक है ना। ये जीन्स का भी सिंगल सिंगल ट्रेट्स का सिंगल जीन्स का ट्रांसफ़र होगा। तो दोस्त इसमें आप देखिए ये 4 पॉसिबिलिटी बन रही थी, यानी कैपिटल आर अब यहाँ से आएगा, अगर कैपिटल आर यहाँ से आया दोस्त और कैपिटल वाई यहाँ से आया, कैपिटल आर यहाँ से आया और स्मॉल वाई भी आ सकता है, तो ये आया, ठीक है ना। उसी तरह से स्मॉल आर और कैपिटल वाई, और दोस्त ये स्मॉल आर और स्मॉल वाई, यानी यहाँ 4 पॉसिबिलिटी बन रही थी, ठीक है ना। इसमें आने के लिए सिंगल जीन्स जब आए तो ये 4 पॉसिबिलिटी यहाँ बना, ठीक है ना। अब उसी तरह से दोस्त यहाँ भी ये 4 पॉसिबिलिटी बन रही थी। तो देखिए अब यहाँ से दोस्त कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई और ये स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है ना, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये यहाँ जो अब यहाँ ट्रांसफ़र हुआ जीन का, तो ये भी यहाँ भी 4 पॉसिबिलिटी बन रही थी, ठीक है ना। यानी 4 टाइप से जीन आ सकते हैं। फिर जब जाइगोट में ये फर्दर ये जब पेयर बनाएंगे तो दोस्त इसके साथ इसका भी पेयर बन सकता है, ठीक है ना, इसके साथ ये भी बना सकता है,
इसके साथ भी बना सकता है, इसके साथ भी बना सकता है, यानी 1 का 4 के साथ पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है ना। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें तो इसके साथ भी बन सकता है, ये जाइगोट में ये सारा इसका पेयर बन सकता है। तो ये भी 4 प्रत्येक 4 टाइप से बना सकता है। और दोस्त इसके साथ भी बना सकता है, ये भी बना सकता है, ठीक है ना। तो ये भी 4 टाइप से बना सकता है पेयर। और दोस्त लास्ट वाला भी सेम उसी तरह से ये भी 4 टाइप से बना सकता है। तो यानी हर एक के साथ 4-4 पॉसिबिलिटी बन रही थी, ठीक है ना। तो इसको हम एक टेबल के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए, अब जैसे हमने एक प्लांट का ये लिख लिया, ये पूरा ये पार्ट लिख लिया हमने इधर, और इसको हमने लिख लिया दोस्त इस साइड में, ठीक है ना। अब ये चारों के साथ बना सकता है, ठीक है ना, ये चारों के साथ बना सकता है जीनोटाइप इसका, ठीक है ना। सिमिलरली सेकेंड वाला भी, ये सेकेंड वाला भी ये चारों के साथ बना सकता है, थर्ड वाला भी उसी तरह बना सकता है, और फोर्थ वाला भी ये चारों के साथ ये कॉम्बिनेशन बना सकता है। तो इस तरह से हमने इसको लिख लिया। तो देखिए ये कैपिटल आर और कैपिटल वाई, और चूंकि दोनों में डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है तो इसलिए इस फ्रूट्स का राउंड भी, ये शेप भी राउंड होगा और इसका कलर भी येलो हो जाएगा। उसी तरह से दोस्त अगर हम सेकेंड की बात करें, इसकी बात करें, तो यहाँ भी देखिए कैपिटल आर तो हमने लिख लिया, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो चूंकि यहाँ तो डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है तो इसका शेप राउंड ही होगा, और चूंकि यहाँ भी कलर के लिए भी एक डोमिनेंट जीन वाई प्रेजेंट है तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त हम अब इसको भी अगर लिखें तो देखिए कैपिटल आर और स्मॉल आर तो हमने लिख लिया यहाँ पे, और कैपिटल वाई स्मॉल और कैपिटल वाई। तो चूंकि दोनों में अब देखिए शेप के लिए भी डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है और कलर के लिए तो दोस्त दोनों डोमिनेंट ही है, तो इसलिए इसका शेप कैसा हो जाएगा, राउंड एंड येलो कलर का, ठीक है ना। और अगर हम फोर्थ की बात करें दोस्त, इसकी बात करें तो देखिए ये कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इस तरह से ये इसका जीनोटाइप बना, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब चूंकि यहाँ भी डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है दोनों के लिए, दोनों ट्रेड्स को डिफाइन करने के लिए, इसलिए इसका भी कलर येलो हो जाएगा और शेप कैसा हो जाएगा दोस्त, राउंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इन्होंने सारे हम पॉसिबिलिटी को लिख लिए। जैसे ये कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो ये हमने सारा लिख लिया इसको। अब चूंकि यहाँ दोनों डोमिनेंट प्रेजेंट है, यहाँ भी एक डोमिनेंट प्रेजेंट है, तो इसका शेप राउंड हो जाएगा, कलर येलो हो जाएगा। यहाँ दोनों डोमिनेंट प्रेजेंट है, दोनों रिसेसिव हैं, तो इसलिए जो कि दोनों रिसेसिव हैं तो कलर इसका ग्रीन हो जाएगा, लेकिन शेप इसका राउंड ही रहेगा। इसमें दोनों में कम से कम एक तो डोमिनेंट प्रेजेंट है, तो क्या करेगा वो अपना शेप को राउंड कर देगा और कलर को येलो कर देगा। इसमें चूंकि दोस्त शेप के लिए तो डोमिनेंट प्रेजेंट है तो इसका शेप तो राउंड हो जाएगा, लेकिन कलर के लिए दोनों रिसेसिव है, तो इसलिए इसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। इसमें अगर हम दोस्त बात करें तो यहाँ चूँकि शेप के लिए डोमिनेंट प्रेजेंट है तो इसका शेप राउंड हो जाएगा, और कलर के लिए भी दोस्त डोमिनेंट प्रेजेंट है तो इसका कलर भी येलो हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप सारा बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए डोमिनेंट प्रेजेंट है, यहाँ भी डोमिनेंट प्रेजेंट है, तो इसका शेप हो जाएगा राउंड, कलर येलो। यहाँ चूँकि दोनों रिसेसिव हैं शेप के लिए तो इसलिए रिंकल हो जाएगा, इसका शेप हो जाएगा, लेकिन इसमें कलर के लिए ये दोनों डोमिनेंट प्रेजेंट है तो ये इसका येलो हो जाएगा। इसमें अगर हम दोस्त बात करें तो दो रिसेसिव शेप के लिए हैं, ठीक है ना। तो शेप के लिए तो ये रिंकल हो जाएगा इसका शेप, और चूंकि यहाँ डोमिनेंट प्रेजेंट है तो कलर इसका येलो हो जाएगा। तो दोस्त अगर हम इसकी बात करें तो दोस्त यहाँ दोनों में एक एक डोमिनेंट प्रेजेंट है तो इसका शेप राउंड हो जाएगा और कलर येलो हो जाएगा। और यहाँ चूँकि डोमिनेंट प्रेजेंट है, ये दोनों रिसेसिव हैं तो इसका शेप क्या हो जाएगा, राउंड, कलर उसका दोस्त ग्रीन हो जाएगा। अब दोस्त अगर हम इसकी बात करें तो दोनों में रिसेसिव हैं तो इसका शेप रिंकल हो जाएगा, लेकिन इसमें एक डोमिनेंट प्रेजेंट है कलर के लिए तो कलर इसका येलो हो जाएगा। और यहाँ दोनों रिसेसिव हैं तो इसका
दोस्त शेप रिंकल हो जाएगा और दोनों यहाँ कलर के लिए भी रिसेसिव है, तो इसका कलर ग्रीन हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्त इन्होंने यही पाया, यानी F2 जनरेशन में इन्होंने पाया कि ये जो सारे फ्रूट्स वाले प्लांट मिल रहे थे वो सारे दोस्त 9331 के रेशियो में मिल रहे थे। यानी कहने का मतलब है कि देखिए दोस्त इन्होंने यही पाया, राउंड शेप और येलो कलर वाले जो प्लांट मिले फ्रूट्स वाले, तो इनको ये 9 प्लांट मिले, ठीक है ना। ये दोस्त इनको मिले 9, ठीक है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस तरह से इनको 9 ये प्लांट मिले इस फ्रूट्स वाले। जबकि दोस्त राउंड और ग्रीन के इनको जो प्लांट मिला तो उनको मिला है, देखिए ये 1 2 3, तो ये 3 मिला, ठीक है ना। और रिंकल शेप वाले और येलो कलर वाले जो फ्रूट के प्लांट मिले तो उनको ये 3 मिले। तो देखिए दोस्त 1 2 3, ठीक है ना। और दोस्त ये जो रिंकल शेप और ग्रीन कलर के जो इनको सीड्स वाले प्लांट मिले तो इनको मिला 1, ठीक है। तो इन्होंने इसमें यही पाया कि दोस्त इन्होंने 2 से इनको क्रॉस करवाया, यानी इससे, यानी ये वाले 2 से इनको क्रॉस करवाए, इन्होंने रिप्रोडक्शन करवाया आपस में। और ये 2 टाइप के इनको नया प्लांट, 2 फ्रूट्स वाले नए फ्रूट्स वाले इनको प्लांट मिला, ठीक है ना। और अब की बार इनका रेशियो क्या मिला था, तो 9:3:3:1, तो इस रेशियो में F2 जनरेशन में इनको फ्रूट्स वाले प्लांट मिले, ठीक है ना। तो इस तरह से इन्होंने पाया कि ये जो जीन काम कर रहे हैं ये एक रूल्स में काम करते हैं, जिनको इन्होंने एक नाम दिया रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो यही है रूल्स ऑफ हेरिटेंस। तो इस तरह से जीन किसी भी ट्रेट को इस तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। अब दोस्त अगर हम अब इसको देख लें दोस्त, देखिए तो हमें, यानी इन्होंने जो क्रॉस करवाया तो इस प्लांट से और इस प्लांट से इन्होंने क्रॉस करवाया और इस तरह के ये 2 नए प्लांट इनको मिला, ठीक है ना। ये फ्रूट्स वाले 2 नए प्लांट्स मिले। तो अब इसका जीनोटाइप क्या हो सकता था, तो देखिए दोस्तों ये कैपिटल R कैपिटल Y ये जीनोटाइप हो सकता है, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। कहने का मतलब है कि इस फ्रूट्स में जितने भी, अब चूंकि येलो इसका कलर है, शेप इसका राउंड है, तो राउंड तो दोनों में कम से कम एक डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो इसीलिए कम से कम तो एक, या तो दोनों डोमिनेंट जीन होगा या कम से कम एक जीन प्रेजेंट होगा डोमिनेंट जीन, तभी तो इसका शेप भी राउंड हो रहा है और कलर भी येलो हो रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि दोनों में कम से कम एक डोमिनेंट जीन यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है ना, यहाँ भी। अच्छा, अगर ग्रीन के लिए अगर हम बात करें दोस्त, तो दोनों रिसेसिव हैं, ठीक है ना, तभी ये इसका कलर ग्रीन हो रहा है। तो इसका जीनोटाइप ये हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें ये पॉसिबिलिटी है, या तो ये मतलब ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। इसमें भी दोस्त या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये, कोई भी इसमें हो सकता है, ठीक है ना। अब इसमें चूंकि शेप राउंड है तो इसलिए कम से कम एक तो डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होगा शेप के लिए, तो इसीलिए या तो दोनों प्रेजेंट होगा या कम से कम एक प्रेजेंट होगा। तो इसका जीनोटाइप इस तरह से हो सकता है कोई भी। अच्छा, अगर रिंकल शेप और येलो कलर के लिए बात करें तो दोस्त चूँकि शेप इसका रिंकल है तो दोनों रिसेसिव होगा शेप का इसमें जीन, ठीक है ना। तो दोनों रिसेसिव है और चूँकि कलर येलो है तो या तो दोनों डोमिनेंट प्रेजेंट होंगे या कम से कम एक डोमिनेंट तो ज़रूर प्रेजेंट होगा, तभी इसका कलर येलो हो रहा है। और दोस्त अगर हम रिंकल और ग्रीन फ्रूट्स वाले प्लांट्स की बात करें तो इसमें दोनों ही रिसेसिव था, ठीक है ना, क्योंकि इसका शेप भी रिंकल, इसका कलर भी ग्रीन, तो इसमें एक ही पॉसिबिलिटी बन रही थी, ठीक है ना। जबकि इसमें कोई भी हो सकता है, 3 पॉसिबिलिटी, यहाँ भी 3 पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। और इस तरह से जो इनको ये प्लांट्स मिले इस फ्रूट्स वाले,
तो ये 9:3:3:1, ठीक है ना। यानी ये 9 के हो गए और ये दोस्त हो गया हमारा ये 3 का, और ये भी हमारा ये 3 का, और ये। तो इस तरह से इनको प्लांट्स, ये फ्रूट्स वाले प्लांट्स मिले, ठीक है ना। तो दोस्त इसी को यहाँ पे एक लिखा गया है, वो देख लीजिए। देखिए, इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डिहाइब्रिड क्रॉस क्या है, तो इसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको एक बार देख लेते हैं दोस्त। तो इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस वी कंसीडर ओनली ए सिंगल ट्रेट इन ब्रीडिंग प्रोसेस, यानी ब्रीडिंग प्रोसेस में एक सिंगल ट्रेट्स को कंसीडर करके, और जो इन्होंने क्रॉस करवाया, रिप्रोडक्शन करवाया, तो उसको इन्होंने बोला मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं दोस्त मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। बट इन डी हाइब्रिड क्रॉस, लेकिन दोस्त डाई हाइब्रिड क्रॉस में 2 ट्रेट्स को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया गया, टेकन इनटू कंसिडरेशन, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी क्रॉस ए टॉल पी प्लांट विथ शॉर्ट पी प्लांट, यानी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था कि टॉल पी प्लांट को शॉर्ट पी प्लांट से ये क्रॉस करवाया था। तो चूंकि एक ही ट्रेट्स का उसमें हमने हाइट का ले करके और इसको एक्सपेरिमेंट किया था, तो इसीलिए दोस्त इसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो वही लिखा हुआ है, वी आर कंसिडरिंग ए सिंगल ट्रेट हाइट ऑफ द प्लांट, ठीक है ना। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो जिसमें एक ट्रेट को लेकर के हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उसको बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है ना। और दोस्त यहाँ क्रॉस से मतलब है रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। नाउ इफ वी क्रॉस ए राउंड येलो सीड पी प्लांट विथ रिंकल ग्रीन सीड्स पी प्लांट, वी आर कंसिडरिंग 2 ट्रेट्स। तो हमने 2 ट्रेट्स को लेकर के अभी हमने किया था कि एक शेप राउंड ले लिया और एक रिंकल शेप का ले लिया, और एक कलर भी ले लिया हमने येलो और ग्रीन, और इस तरह से हमने 2 ट्रेट्स लेकर के ब्रीडिंग प्रोसेस करवाया, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है ना। यानी इसमें 2 ट्रेट्स है, डाई माने 2, ठीक है ना, 2। तो इस तरह से इसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसी के बारे में यहाँ पे ये हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्त, डाई हाइब्रिड क्रॉस हो गया, क्योंकि इसमें 2 ट्रेट्स को लेकर के और एक्सपेरिमेंट किया गया है। आर जहाँ राउंड शेप के लिए लिखा हुआ है कि स्मॉल आर रिंकल शेप, कैपिटल वाई येलो कलर और स्मॉल वाई ग्रीन कलर, ठीक है ना। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।